हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। तो एक फ्रेंड्स ने मुझे कमेंट में कहा कि मैम मैथ्स के भी क्वेश्चन करा दो पेपर 1 का। तो ये पेपर 1 का मैथ्स का क्वेश्चन है। पेपर 2 का भी मैंने मैथ्स का क्वेश्चन डाल दिया, आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। ये पेपर 1 का मैथ्स का क्वेश्चन है। तो चलो आप लोग मैच कर लो, देन मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना आपके कितने मार्क्स आए। फर्स्ट क्वेश्चन देखो 31, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियाँ हैं। तो इसका जो ऑप्शन है फर्स्ट है वो है देखो घन घनाभ गोला बेलन, सेकंड है घन घनाभ अर्धवृत्त शंकु, थर्ड है घन घनाभ वृत्त शंकु और फोर्थ है घन घनाभ वृत्त त्रिभुज। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज घन घनाभ गोला बेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, नहीं पूछ रहा है। तो फर्स्ट देखो, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। सेकंड कह रहा है यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है। थर्ड कह रहा है यदि एक आयत के सभी भुजाएं बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। और फोर्थ कह रहा है यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर हो तो वह एक वर्ग बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका को पढ़िए। तो यहाँ पे रक्त समूह दिया और यहाँ विद्यार्थियों की संख्या दिया है। ए रक्त समूह का 9 बच्चे हैं, 9 बी रक्त समूह के 6 बच्चे हैं, 0 ओ रक्त समूह के 12 बच्चे हैं और ए बी रक्त समूह के 3 बच्चे हैं और कुल 30 बच्चे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात क्या है। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट है 3:1, सेकेंड है 1:4, थर्ड है 1:3 और फोर्थ है 4:1। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, डेट इज लास्ट, 4:1। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिया है 1, 6, 15, फिर यहाँ पर आपको संख्या भरना है, फिर 45, 66, 90। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, डेट इज 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार आयतों में व्यवस्थित कर रही है, वह इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकती है। तो कह रहे हैं फर्स्ट कह रहे हैं 6, दूसरा कह रहे हैं 8, तीन कह रहे हैं 4, चौथा कह रहे हैं 5। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, डेट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 है 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। इस प्रकार प्राप्त हुई दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। 100 कह रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं 200, तीसरा कह रहे हैं 0, तीसरा कह रहे हैं 50, चौथा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 200, ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 - 5 + 5 - 5 + 5 - 5 के विषम पदों संख्या पदों का योगफल क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्थित संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा 3630 का एक गुणनफल नहीं है। देखो यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहे हैं नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान में रखो। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा 9, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 लाख को निम्नलिखित रूप में भी जाना जाता है। पहला कह रहा है 1 मिलियन, दूसरा कह रहा है 1 बिलियन, तीसरा कह रहा है 10 करोड़, चौथा कह रहा है 1 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1 करोड़, डेट इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, प्रियदर्शनी ने 4.1 किलो बादाम, 2500 ग्राम किशमिश और 3.5 केजी काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण के बराबर बराबर 3 दर्जन पैकेट बना दिए। प्रत्येक पैकेट का भार क्या है। तो 500 ग्राम होगा, 650 ग्राम होगा, 250 ग्राम होगा कि 300 ग्राम होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, डेट इज 300 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 कह रहा है एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर है, यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितने गुना हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन कह रहे हैं 4 गुना, सेकंड कह रहे हैं 8 गुना, थर्ड कह रहे हैं 2 गुना, फोर्थ कह रहे हैं 3 गुना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, डेट इज 4 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में भिन्न के समूह का चयन कीजिए, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो इसका जो ऑप्शन सेकेंड है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं 44, संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपये है। उसके पास एक 5 रुपये का सिक्का, 2 1 रुपये का सिक्का और 5 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत है। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है 2 रुपये, सेकंड कह रहा है 2.5 रुपये, तीसरा कह रहा है 50 पैसे, चौथा कह रहा है 1.5 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, डेट इज़ 0.15, मतलब 50 पैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 कह रहा है रुबीना ने कार से
16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 21:15 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया समय 16:50 मतलब देखो होता है 4:50 और 21:50 मतलब होता है 9:15। तो कह रहे हैं कि वो 4:50 में निकली और 9:15 में पहुंची, तो उसने कितना टाइम लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 घंटे 25 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियाँ अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। फिर यहाँ पर देखो नेगेटिव कह रहा है नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है उन्होंने अपनी कक्षा में गणितीय कोना बनाया है जहाँ पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय विधियाँ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदानों के वीडियो दिखाती है। और लास्ट कह रहा है वह कक्षा में गणितीय पहेलियाँ और जादुई वर्ग हल करने के लिए देती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है? तो फर्स्ट कह रहा है यह बच्चे के सृजनात्मक बनने में सहायता करता है। सेकंड कह रहा है बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है। और थर्ड कह रहे हैं निगनात्मक विवेचन पर आधारित है। तो इसका तीनों ऑप्शन ए बी सी सही है और डी इसका गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, दैट इज ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 48, निम्नलिखित में से किसी गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो इसका जो ऑप्शन है विदाउट है, ये मैं आपको बाद में बता दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, दैट इज़ बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयतकार सारणियों में व्यवस्थित गीतियाँ दी गई है और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 50, एक सब्जी बेचने वाला पालक 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वालों ने सोनू से 21 रुपये को 6 + 6 + 6 + 3 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इन गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका कह रहे हैं ऑप्शन ए कह रहे हैं गणितीय कौशल अस्पष्ट है। सेकंड कह रहे हैं कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लाभदायक नहीं है। और थर्ड कह रहे हैं ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी सही है और ए और बी इसका गलत है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज केवल सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है। इसका विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 कह रहा है आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका ऑप्शन सेकंड राइट हो जाएगा। मानक संदर्भित आकलन नैदानिक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 कह रहा है अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या प्री नंबर अवधारणाएं हैं। तो इसका राइट आंसर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट 54 कह रहा है गणितीय अधिगम सामग्री। फर्स्ट कह रहा है सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है। सेकंड कह रहा है स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है। थर्ड कह रहा है निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। और फोर्थ कह रहा है कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो इसका जो बी और डी ऑप्शन है वो सही है। तो इसका हो जाएगा फोर्थ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, दैट इज भिन्न डिस्क का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, विचारों का बहिर्वेशन, दैट इज़ प्रोजेक्टिंग आइडियाज़। देखो इसका हिंदी समझ में नहीं आ रहा बट आप इंग्लिश में देखोगे तो इसका आंसर बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 57, संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एवं महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थी के उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है? तो इसका आंसर थर्ड सही हो जाएगा। विद्यार्थी एक पासा उछालता और बिना बिंदुओं के गिने यह बताने में सक्षम है कि यह 4 है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 58। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती है। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती है कि लड़के समस्या समाधान की ज़्यादा नवीन कार्यविधि उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 59। कक्षाई शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। इसका सही आंसर होगा गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की मूर्त प्रकृति। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं डैश होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजबूत, डेट इज़ ऑप्शन थर्ड। तो ये था आपका मैथ्स का क्वेश्चन। तो आप अपने क्वेश्चन मैच कर लो, देन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपने कितने स्कोर किए हैं। तो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।